हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टारगेट पॉलिटिकल साइंस। स्टूडेंट, आज से हम अपनी नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो राजनीति विज्ञान संबंधी एग्जाम जैसे एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी और जेआईसी प्रवक्ता, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जो राजनीति विज्ञान से है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, आज से हम अपनी ये नई सीरीज स्टार्ट करेंगे। साथ साथ वो भी सीरीज चलती रहेगी अपनी जब तक वो पूरी नहीं हो जाती। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर भी कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रांस की क्रांति ने कोई दान नहीं मांगा, उसने मनुष्य के अधिकारों की मांग की थी। तो यह परिभाषा किसने दी थी? सीडी वंश ने। सीडी वंश ने कहा था जो फ्रांस की क्रांति थी उसने कोई दान नहीं मांगा था बल्कि मनुष्य के अधिकारों की मांग की थी। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी क्रांति तथा अमेरिकी क्रांति के विकास पर व्यापक प्रभाव पड़ा था। तो किसका? प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का व्यापक प्रभाव जो पड़ा था किस पर पड़ा था? तो फ्रांसीसी क्रांति तथा अमेरिकी क्रांति के विकास पर। अधिकारों का आधार उपयोगिता अथवा लोक कल्याण है, इस धारणा का समर्थक है तो लास्की समर्थक है। अधिकारों का आधार उपयोगिता तथा लोक कल्याण है, इस धारणा के समर्थक है लास्की। स्वतंत्रता के लिए अधिकार और अधिकारों के लिए राज्य चाहिए, इस विचार का प्रतिपादक है टी.एच. ग्रीन। टी.एच. ग्रीन कहते हैं कि स्वतंत्रता के लिए अधिकार और अधिकारों के लिए क्या चाहिए? तो राज्य चाहिए। किसका मानना है? टी.एच. ग्रीन का। सोने की थाली में खाने का अधिकार सबको होता है मगर सोने की थाली सबके पास नहीं होती, यह विचार दिया था पूंजीवादियों ने। यह पूंजीवादी के बारे में यह विचार है कि सोने की थाली में खाने का अधिकार तो सबको होता है मगर सोने की थाली सबके पास नहीं होती। यह विचार है पूंजीवाद के बारे में। बेंथम ने किस अधिकार का समर्थन किया है? तो बेंथम ने कानूनी अधिकार का समर्थन किया। थॉमस होब्स के प्राकृतिक अधिकार का अर्थ है अधिकारों का ना होना। थॉमस होब्स के प्राकृतिक अधिकारों का अर्थ है अधिकारों का ना होना। यह कथन है मैकफर्सन का। किस विचारक ने प्राकृतिक अधिकारों को अलंकृत बकवास कहा था? तो वह थे बेंथम। बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना की थी। सोवियत संघ में ग्लासनोस्ट यानी खुलापन की नीति अपनाई थी तो गर्बाचोव ने। स्वतंत्रता के लिए प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द लिबर्टी की जो उत्पत्ति हुई है लाइबर शब्द से, और लाइबर शब्द है एक लैटिन भाषा का शब्द। प्राकृतिक अधिकार देन है जॉन लॉक की। विधिक अधिकार के समर्थक बेंथम, नैतिक अधिकार के समर्थक कांट और ऐतिहासिक अधिकार के समर्थक वर्क हैं। आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता एक कपोल कल्पना मात्र है, यह कथन है जी.डी.एच. कोल का। अपने आप पर, अपने शरीर पर और अपने मन पर व्यक्ति का संपूर्ण प्रभुत्व है, यह कथन है जे.एस. मिल का। स्वतंत्रता के लिए जानने योग्य कार्यों को करने की या आनंद लेने की सकारात्मक शक्ति है। स्वतंत्रता जो है किए जाने योग्य कार्यों को करने की या आनंद लेने योग्य आनंद को लेने की सकारात्मक शक्ति है। तो यह विचार था टी.एच. ग्रीन का। ऑथोरिटी इन द मॉडर्न स्टेट, लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट। ऑथोरिटी इन द मॉडर्न स्टेट, लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट तथा रिफ्लेक्शन ऑन द रेगुलेशन ऑफ आवर टाइम के लेखक थे लास्की। ऑथोरिटी इन द मॉडर्न स्टेट, लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट, और दूसरा है रिफ्लेक्शन ऑन द रेगुलेशन ऑफ आवर टाइम के लेखक हैं लास्की। राजनीतिक स्वतंत्रता प्रजातंत्र का दूसरा नाम है, यह कथन है ब्लैक स्टोन का। राजनीतिक स्वतंत्रता प्रजातंत्र का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? ब्लैक स्टोन का। राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं तो अराजकतावादी राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं। यह कहना कि सब मनुष्य समान हैं ऐसे ही गलत है जैसे यह कहना कि पृथ्वी समतल है। तो यह कथन है अप्पा दुराय का। असमानता धनिक वर्ग को वैभव प्रदान करती है, मध्य वर्ग को बुरा बनाती है तथा निम्न वर्ग को असाध्य का बर्बर बनाती है। यह कथन है मैथ्यू अर्नाल्ड का। समानता विरोधी विचारक थे अरस्तु जो थे वह समानता विरोधी विचारक हैं। 19वीं शताब्दी में आर्थिक समानता की मांग का मुख्य कारण जो था वह था सामंतवादी विषमता। यह 19वीं शताब्दी में आर्थिक समानता की मांग का मुख्य कारण था।
पुस्तक जो है एलिमेंट ऑफ सोशल जस्टिस, जो 1900 लिखी गई थी, इसके लेखक हैं हाब हाउस। इंग्लैंड में महिला मताधिकार किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो वह हुआ था 1918 में। कंटेम्पररी पॉलिटिकल थिंकर्स बुक है बीसी पारेख की। कंटेम्पररी पॉलिटिकल थिंकर्स बुक है बीसी पारेख की। द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम बुक है तो कार्डवेल की। द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम किसकी बुक है? कार्डवेल की। न्याय के उग्रवादी सिद्धांत का प्रतिपादक हैं ट्रेसी मेकर्स। जॉन रॉल्स की पुस्तक पॉलिटिकल लिबरलिज्म का प्रकाशन वर्ष है 1993 में। 1993 में जॉन रॉल्स की जो बुक थी पॉलिटिकल लिबरलिज्म, वो प्रकाशित हुई थी। हर किसी को एक गिना जाए, किसी को भी एक से अधिक नहीं। हर किसी को एक गिना जाए, किसी को भी एक से अधिक नहीं, यह कथन है तो बेंथम का। न्याय का विवेचन करने वाली प्राचीनतम कीर्ति है, वह है रिपब्लिक। रिपब्लिक में न्याय का विवेचना की गई है और रिपब्लिक का जो शीर्षक ही बताया जाता है तो वह न्याय है। लैटिन शब्द से जस्टिस अर्थात न्याय शब्द की उत्पत्ति हुई है। यह लैटिन शब्द है जस्टिसिया। जस्टिसिया शब्द से जस्टिस, जिसका अर्थ है न्याय, शब्द की उत्पत्ति हुई है। जिन राज्यों में न्याय नहीं रहता वह डाकुओं का झुंड मात्र कहे जाते हैं। यह कथन है ऑगस्टाइन का। लालच तथा दुर्बलता दो प्रबलतम शत्रु है न्याय का। न्याय के दो प्रबल शत्रु कौन कौन है? तो लालच तथा दुर्बलता। यह किसने कहा था? तो यह कहा था दांते एलिघिरी ने। एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया नामक बुक है रॉबर्ट नोजिक की। सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास नामक पुस्तक के लेखक हैं टीएच मार्शल। विलियम बेवरिज ने अपनी बेवरिज रिपोर्ट में 5 महाबुराइयों के बारे में राज्य को आगाह किया था। यह 5 बुराइयां हैं अभाव, रोग, दरिद्रता, बेकारी तथा अज्ञान। कौन कौन 5 बुराइयां हैं? अभाव, रोग, दरिद्रता, बेकारी तथा अज्ञान। यह किस रिपोर्ट में प्रकाशित किया गया? तो बेवरिज रिपोर्ट में। कब किया गया? 1942 में। नेक्स्ट है पॉलिटिकल थ्योरी एंड द मॉडर्न स्टेट। इसके रचयिता लेखक हैं डेविड हेल्ड। डेविड हेल्ड की बुक है पॉलिटिकल थ्योरी एंड द मॉडर्न स्टेट। मानवाधिकारों की विश्वजनीय घोषणा लागू हुई थी तो 10 दिसंबर 1948 को। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार अधिनियम परिवर्तित हुआ 1964 में। 1964 में संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार अधिनियम परिवर्तित हुआ। भारत में प्रवासी भारतीयों को मतदान का अधिकार प्रदान करने संबंधी जो अधिसूचना जारी की गई थी वह हुई 22 सितंबर 2010 को। मानव समाज यांत्रिक संगति से आंगिक संगति की तरफ अग्रसर होता है। यह किसकी मान्यता है? तो यह मान्यता है एमिल दुर्खिम की। दुर्खिम होगा। पूर्व सोवियत संघ तथा उसके घटक साम्यवादी देशों का उपनाम था तो वह था द्वितीय विश्व। द्वितीय विश्व जो था वह पूर्व सोवियत संघ तथा उसके घटक साम्यवादी देशों का उपनाम था द्वितीय विश्व। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक टैरिफ्स एंड ट्रेड यानी गैट के स्थान पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अस्तित्व में आया 1 जनवरी 1995 में। हिंदू कोड बिल में सुधार के पीछे उत्तरदायी है पंथ निरपेक्षता। और पंथ निरपेक्षता राज्य का अर्थ यह नहीं है कि लोगों की भावनाओं का ध्यान नहीं रखा जाए। यह कथन था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। पंथ निरपेक्ष राज्य का अर्थ है राज्य विभिन्न धर्मों में से किसी के साथ पक्षपात ना करे। और नेक्स्ट है आज का आखिरी जो क्वेश्चन है वह है पंथ निरपेक्ष राज्य के लिए चुनौती नहीं है तो लोकतंत्र से। पंथ निरपेक्ष राज्य के लिए चुनौती नहीं है। सो फ्रेंड्स, आज ये टॉप 50 जो अवधारणाएं थी इसमें हमने बता दिया है और नेक्स्ट वीडियो में और टॉपिक के साथ मिलते हैं। सो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो या इम्पोर्टेंट हो आपके लिए तो इसे लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।